दोस्तों, इस वक्त तो मेरे साथ इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के महाराष्ट्र जनरल सेक्रेटरी अब्दुल रहमान सैयद साहब है और मैं इससे पहली वीडियो में बता चुका हूं कि हम लोग नागपुर के दौरे पे हैं। नागपुर एक ऐसा शहर है जिसे आरएसएस का गढ़ माना जाता है और इस गढ़ में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के 5 कॉरपोरेटर, डेप्यूटी मेयर जैसी शख्सियतें का रहना इस बात की दलील है कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने महाराष्ट्र के नागपुर में खास बहुत बेहतर तरीके से काम किया है। महाराष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी यूँ तो आए दिन आप मुंबई में इनके बयानात सुनते रहते हैं, इनके इंटरव्यूज़ आते रहते हैं, लेकिन फ़िलहाल नागपुर में आने का आज का स्पेशल मकसद क्या है और किस मंशा से आज नागपुर का दौरा हो रहा है? क्या चुनाव को लेकर ये दौरा है या पार्टी को मजबूत करने को लेकर ये दौरा किया गया है? अब्दुल रहमान से जानते हैं। अब्दुल रहमान साहब, आखिर आज महाराष्ट्र का दौरा आपने किया है, आज नागपुर शहर में हम हैं, तो क्या सोच लेकर नागपुर में आए हैं? क्या कोई अहम मीटिंग है? किस तरह का काम होने वाला है? नागपुर में आने का 2 मकसद है। एक तो विदर्भ एरिया का आज जो है जोनल मीटिंग है नागपुर पार्टी ऑफिस में, इलेक्शन को लेकर के है, इलेक्शन की तैयारियों के बारे में बात करने के लिए। दूसरा एक मकसद ये है कि जो हमारे महाराष्ट्र स्टेट प्रेसिडेंट असलम खान मुल्ला साहब ने उनके मेहनत से जो स्कूल बना है, जो स्कूल उन्होंने फाउंड किया है यहाँ पर, उसके सिलसिले में भी बात करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। वो जैसा उन्होंने बताया कि पहला मतलब रेंटेड जगह पर वो स्कूल चल रहा था, फिर बिल्डिंग बनाया, फिर अभी एक्सपेंशन कर रहा है 2 माले का और चढ़ाकर 4 माला बना रहा है। उसमें पहला कॉरपोरेशन का स्कूल होगा जिसमें लिफ्ट लग रहा है बच्चों की सुविधा के लिए, और अभी जो है उसके अंदर एक ऑडिटोरियम बनाने का जो एक प्रपोज़ल आगे आया है और उस सिलसिले में भी बात करने के हिसाब से आया हूँ, ताकि हम नेशनल कमेटी से बात करके हमारे जो राज्यसभा एमपी से उनके ज़रिए इस ऑडिटोरियम का हम लोग फंडिंग करवाएंगे और असलम खान मुल्ला साहब का जो सोच है उसमें और भी इजाफा लाएंगे इंशाल्लाह। उन्होंने जो तर्ज पर केरला से मुतासिर होकर के उन्होंने जो एजुकेशन के मतलब जो रास्ते पर कदम रखा उन्होंने, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। बोलने की बात यह है कि या सोचने की बात यह है कि एक कॉरपोरेटर मुस्लिम लीग का अगर इतना बड़ा कमाल कर सकता है, आज 1700-1800 से बच्चे फ्री में एजुकेशन ले रहा है वहाँ पर, हर धर्म के हर जाति के बच्चे हैं वहाँ पर, और समाज सेवक के हिसाब से उन्होंने जो काम किया है, अगर समझो कि क्योंकि मैं आप खास करके बताना चाहता हूँ कि मुस्लिम लीग सिर्फ वोटों की सियासत नहीं करते। मुस्लिम लीग जो है ज़मीनी तौर पर एक कम्युनिटी को या एक सोसाइटी को, समाज को ज़मीनी तौर पर एम्पावर करने का काम करता है और साथ साथ में जो है नेशनल इंटीग्रिटी में उसको आगे लाने की कोशिश करता है, मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश करता है एजुकेशन के ज़रिए। क्योंकि एजुकेशन वो चीज़ है जो आदमी को कोई भी मकाम पर ले जाने के लिए वो एक बैकबोन एजुकेशन होता है, शिक्षा होता है। वो शिक्षा देने का कोशिश, जैसा कि आपको मालूम है कि केरला के अंदर जब भी कांग्रेस और मुस्लिम लीग का हुकूमत बनती है तो एजुकेशन मिनिस्ट्री हमेशा मुस्लिम लीग के हाथ में रहता है, क्योंकि मुस्लिम लीग को जो तबका एकदम पिछड़ा तबका था केरला के अंदर, पानी खींचने वाले और हाथ गाड़ी चलाने वाले जो कम्युनिटी थे, उस कम्युनिटी को साथ में ला कर के रिजर्वेशन के ज़रिए, एजुकेशन के ज़रिए उन्होंने मुस्लिम लीग ने इस मकाम पर पहुंचा दिया कि आज केरला के अंदर 100% एजुकेशन है, 100% लिटरेसी है। उसी हिसाब से उसी तर्ज पर जो है, क्योंकि ख़ास करके महाराष्ट्र में 9वीं 10वीं में जब बच्चे ड्रॉप आउट हो जाते हैं, मजबूर हो जाता है माँ बाप भी उनको जो है मतलब कुछ नौकरी पर लगाकर रोज़ी रोटी कमाने के लिए। तो हमारे सोच ये है कि हमारा जो पैगाम मैं लोगों की तरफ पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि आने वाली इलेक्शन में, कॉर्पोरेशन इलेक्शन में, जहाँ जहाँ भी मुस्लिम पॉकेट्स है वहाँ पर मुस्लिम लीग अपने उम्मीदवार उतारेंगे। आप लोगों से गुजारिश ये है कि ये जो सोच है, जो एक पॉलिटिकल सिस्टम के ज़रिए जो कम्युनिटी को और सोसाइटी को आगे बढ़ा के मेन स्ट्रीम में लाने की जो कोशिश मुस्लिम लीग का है, और आज ख़ास करके 2014 के बाद में जो एक सियासी सिस्टम बन रहा है हिंदुस्तान के अंदर, हर तरीके से जो है जितने भी सुविधा हैं मुसलमानों का उसमें कटौती हो रहा है, जो योजना उसमें कटौती हो रहा है, या तो वो अगर कोई योजना आते भी है तो लोगों तक पूरा पहुंचाते नहीं है। इस तरीके से तो हम उसमें इजाफा लाना चाहते हैं, उसमें जो है हम जो है चेंजेस लाना चाहते हैं मुस्लिम लीग के कॉर्पोरेटर्स के ज़रिए। मेरे आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग जो है इस आने वाले कॉर्पोरेशन इलेक्शन में जो है इस एक रोल मॉडल के हिसाब से, केरला इटसेल्फ एक मॉडल है, लेकिन मुस्लिम लीग के कॉर्पोरेटर असलम खान मुल्ला साहब महाराष्ट्र के लिए एक रोल मॉडल है। मैं नहीं समझता कि दूसरा कोई भी पार्टी के लीडर्स ने इतना बड़ा एक काम जो है महाराष्ट्र के अंदर किया हो। इसीलिए जो हमने उस मेहनत जो उन्होंने किया, जो उनका सोच विचार है, उसी लिए उनको जो हम लोगों ने महाराष्ट्र का सदर चुना है। तो मैं चाहता हूँ कि उनको एक रोल मॉडल की तरफ से लेकर के महाराष्ट्र, पूरे महाराष्ट्र के लोगों से मेरा गुजारिश है, तरक्की के लिए मेन स्ट्रीम में लोगों को लाने के लिए जो है मुस्लिम लीग का सपोर्ट करें हर तरीके से। मेरा ये आपसे ये विनती है।